हाल ही में 129 वर्षीय योगाचार्य स्वामी शिवानंद का वाराणसी में देहावसान हो गया। यह खबर मीडिया में जरूर आई, लेकिन सिर्फ एक सूचना बनकर रह गई। किसी ने गहराई से इस बात पर विचार नहीं किया कि एक और जहां 20-30 साल के युवा दिल के दौरे से मर रहे हैं, छोटी उम्र में बच्चे हृदयाघात झेल रहे हैं, वहां स्वामी शिवानंद 125 से भी अधिक वर्षों तक पूरी तरह स्वस्थ, सक्रिय और प्रसन्नचित्त कैसे बने रहे। वह 129 साल तक कैसे जी गए। सिर्फ जिए ही नहीं, स्वस्थ रहे, सक्रिय रहे और सेवा करते रहे। क्या यह महज एक अद्भुत संयोग है, या फिर उनके जीवन में कुछ ऐसा था जो आज के संकटग्रस्त युग में हमारे लिए मार्गदर्शन बन सकता है? क्या उनकी जीवन शैली में कोई ऐसा तत्व छुपा है जो चिकित्सा विज्ञान की सोच को चुनौती दे सकता है? स्वामी शिवानंद का जन्म 8 अगस्त 1896 को श्रीहट्ट महकमा हरिगंज जिले के एक निर्धन ब्राह्मण भिक्षु परिवार में हुआ था। यह इलाका अब बांग्लादेश में है। उनका बचपन घोर अभावों में बीता। उनका पूरा परिवार भोजन के लिए भिक्षा पर ही निर्भर था। कई बार तो ऐसा होता कि दिन भर की मेहनत के बाद भी उन्हें भोजन नसीब नहीं होता था। भूख के कारण ही उनके माता पिता का निधन हो गया। इतनी कष्टपूर्ण पृष्ठभूमि में उनका जीवन बीता। 4 साल की आयु में ही उन्हें एक वैष्णव संत के संरक्षण में दे दिया गया था। वहां से उनका संयमित, सात्विक और आध्यात्मिक जीवन आरंभ हुआ। स्वामी जी ने कभी भी दुनिया की चकाचौंध, विलासिता या उपभोग की ओर रुझान नहीं दिखाया। कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, उन्होंने कभी दवाइयां नहीं ली। स्वामी जी की दिनचर्या संयम का जीता जागता उदाहरण है। पद्मश्री से सम्मानित स्वामी शिवानंद की दिनचर्या आश्चर्यजनक रूप से नियमित और अनुशासित थी। वह रोजाना सुबह 3 बजे उठ जाते थे। उनका पूरा दिन जप, ध्यान, सेवा, योग और प्राणायाम में व्यतीत होता था। वह रात 9 बजे विश्राम के लिए प्रस्थान करते। उनका भोजन बहुत ही सादा था। वे सिर्फ उबली हुई सब्जियां ग्रहण करते थे, जिनमें न नमक होता था न तेल। तले भुनी चीजों की तरफ तो उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं किया। स्वामी जी ने अपने जीवन में कभी चाय, कॉफी, मसाले, मिठाइयां आदि जैसे स्वाद को आने ही नहीं दिया। वे आधा पेट भर के ही खाना खाते थे। शायद अल्प भोजन और उच्च चिंतन ही उनकी जीवन शैली का सार रहा। वह ऐसे संत थे जिन्हें सेवा से मानसिक सुख हासिल होता था। स्वामी शिवानंद का संपूर्ण जीवन दीन दुखियों, रोगियों और वंचितों की सेवा में बीता। वह अक्सर कहा करते थे कि जब मैं किसी भूखे को भोजन कराता हूं तो मुझे आत्मिक तृप्ति होती है। उनका मानना था कि सेवा ही सच्चा योग है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, न कभी पद की लालसा की, न कभी धन की, और न ही कोई प्रचार पाने की भूख उनमें नजर आई। शायद इसी निस्वार्थ भाव ने उन्हें मानसिक रूप से पूर्णतः संतुलित और प्रसन्नचित्त बनाए रखा। उनका जीवन विज्ञान के लिए शोध का विषय है। 129 वर्ष तक जीना आम लोगों के लिए आश्चर्य का विषय तो है ही, इसके साथ साथ इतनी लंबी उम्र में चुस्ती, फुर्ती और मानसिक संतुलन बनाए रखना भी हैरान कर देने वाला है। यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर चिकित्सा विज्ञान को गंभीर शोध करना चाहिए। आज मेडिकल साइंस डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, मोटापा जैसी बीमारियों पर अरबों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन इस बात पर भी तो विचार होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने न कभी दवाइयां ली, न कभी इलाज कराया और न कभी अस्पताल में भर्ती हुआ, वह आखिर कैसे इतना स्वस्थ रहा।
क्या यह सिर्फ योग और प्राणायाम का कमाल है, या ये फिर सिर्फ प्रकृति के साथ तालमेल, संयमित खान पान और मानसिक संतुलन तथा निस्वार्थ सेवा की ताकत के बूते पर संभव हो पाया है? सवाल ये उठता है कि क्या स्वामी जी जैसी जीवन शैली हर आम आदमी के अपनाने के योग्य है? आप ये कह सकते हैं कि बाबा तो सन्यासी थे, हमें तो नौकरी करनी है, परिवार चलाना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपनी दिनचर्या में थोड़ा अनुशासन नहीं ला सकते? क्या हम खान पान में संयम, थोड़ा सहयोग और सेवा का भाव नहीं जोड़ सकते? स्वामी शिवानंद जी की जीवन शैली को पूरी तरह अपनाना कठिन हो सकता है, लेकिन अगर 10% भी हम इस शैली को अपना लें तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। इस जीवन शैली से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, दवाइयों पर निर्भरता घटेगी और मानसिक तनाव कम होगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वामी शिवानंद जैसे संत का जीवन हमारे समाज के लिए कोई व्यापक विमर्श नहीं बन सका है। जिस देश में वेलनेस उद्योग अरबों का व्यापार बन चुका हो, वहां एक जीवित उदाहरण के तौर पर स्वामी जी के जीवन पर न तो कोई वैज्ञानिक चर्चा हुई है, न मीडिया ने कोई गंभीर विश्लेषण प्रस्तुत किया है। स्वामी जी न केवल योग प्रचारक थे, बल्कि मानव शरीर और मन की गहराई से समझ रखने वाले एक जीवंत ग्रंथ थे। क्या हमारी सरकार, आयुष मंत्रालय, मेडिकल कॉलेज और शोध संस्थान उनके जीवन पर अध्ययन कर सकते हैं? क्या कोई दीर्घायु अध्ययन केंद्र उनकी जीवन शैली को मॉडल बनाकर शोध नहीं कर सकता? स्वामी जी के जीवन पर निगाह डालें तो प्रेरणा के रूप में अध्यात्म और विज्ञान के संगम की जरूरत महसूस होती है। आज जब हम आयुर्वेद, योग और ध्यान को आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के साथ जोड़ने की बातें करते हैं, तो स्वामी शिवानंद जैसे उदाहरणों को केंद्र में लाना आवश्यक हो जाता है। यह किसी एक परंपरा की श्रेष्ठता का नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान के समन्वय का समय है। अगर हम स्वामी जी की जीवन शैली से ये समझ सकें कि बिना आधुनिक चिकित्सा के भी किस तरह मानव शरीर और मन को संतुलित रखा जा सकता है, तो शायद बीमारियों की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक नई दिशा भी मिल सकती है। स्वामी शिवानंद जी का लंबा जीवन आम आदमी के लिए आश्चर्य का विषय जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी सत्य है कि उनकी दीर्घायु कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उनका संयमित और सेवा भाव से जिया गया जीवन ही इसका रहस्य है। यह समय है कि हम स्वामी शिवानंद के जीवन से कुछ सीखें। स्वामी जी भले ही चले गए हैं, लेकिन वह अपने पीछे एक सवाल छोड़ गए हैं कि क्या लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन सिर्फ दवाओं से ही मिलेगा, या फिर हमें संयम, संतुलन और सेवा की ओर लौटना होगा? ये सवाल महत्वपूर्ण हैं। सोचिए, विचारिए, शायद बात समझ में आ जाए।